ज्योतिष प्रेमी आत्मस्वरूप प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आज आप लोगों को हम बताएंगे कि कुंडली विश्लेषण करने में सुदर्शन चक्र का कितना महत्व है, क्या उपयोगिता है। सुदर्शन चक्र के माध्यम से हम किन किन जानकारियों तक पहुँचते हैं, आइए इस पे विश्लेषण करते हैं। प्रिय मित्रों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत हमारे ऋषियों ने लग्न, चंद्र एवं सूर्य कुंडलियों का समायोजन सुदर्शन चक्र में किया है। प्रिय मित्रों, लग्न जातक के सामान्य आकार, लक्षण, स्वभाव एवं स्वास्थ्य के बारे में सूचित करती है। लग्न के आधार पर कुंडली के अन्य भावों का क्रमबद्ध निर्धारण किया जाता है। मित्रों, इन द्वादश भावों का निर्धारण करके जातक के जीवन में घटने वाली हर समस्याओं का शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में विश्लेषण करते हुए हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अब चंद्र कुंडली के ऊपर चलते हैं। कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा जातक का मन है। मन की शीघ्र गति होने के कारण एवं सभी ग्रहों में चंद्रमा की गति सबसे अधिक होने के कारण चंद्रमा का मन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता रहता है। मित्रों, जातक के किसी भी शुभ कार्य जैसे विवाह, उपनयन, अन्य आवश्यक मुहूर्तों में चंद्रमा को आधार मानकर जातक के जीवन से जुड़े हुए शुभ अशुभ मुहूर्त प्राप्त किया जाता है। मित्रों, सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य को जातक की आत्मा कहा जाता है। हर जातक अपने पिता का एक अंश होता है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है। मित्रों, जीवन आत्मा, मन तथा शरीर का मिश्रण है। यह सुदर्शन चक्र का मूल आधार है। प्रिय मित्रों, आत्मा, मन तथा शरीर का सही समायोजन जीवन की पूर्णता के लिए परम आवश्यक है। आत्मा जातक की सबसे भीतरी स्थिति है, मन उससे बाहर की तथा शरीर सबसे बाह्य स्थिति है। इसी प्रकार का क्रम सुदर्शन चक्र कुंडली में निहित होता है। मित्रों, प्रत्येक जातक में आत्मा के रूप में सिर्फ पिता का ही अंश नहीं, बल्कि आत्मा पिता के माध्यम से प्राप्त जन्म जन्मांतर में विभिन्न योनियों में विचरण करने के उपरांत प्राप्त अनुभवों तथा सीखों का संकलन है, जो सर्वप्रथम मन उसके बाद जातक का विकास करता है। प्रिय मित्रों, एक ही पिता की संतान, चाहे जुड़वा ही बच्चा क्यों न हो, गुण, स्वभाव, आचार, विचार, व्यवहार में एक जैसी नहीं होती है। इसका तात्पर्य, इसका अर्थ यह है कि शरीर तो पिता से मिलता है, लेकिन इस शरीर के साथ ऐसा भी कुछ प्राप्त होता है जो पिछले कई जन्मों के विकास का परिणाम है। इसी का नाम है आत्मा। यही आत्मा है। मित्रों, हम शरीर के माध्यम से आत्मा का निरंतर विकास करते रहते हैं। मन आत्मा तथा शरीर के मध्य सेतु का कार्य करता है। एक तरफ मन आत्मा का विकास करता है, तो दूसरी तरफ आत्मा के अनुभवों को शरीर पर अनुभव कराता है। विचार, प्रयास, गंभीरता, सुख, दुख, करुणा, दया, प्रेम इसी का परिणाम है। मित्रों, यही पुनर्जन्म का गूढ़ रहस्य है। हमारे दूरदर्शी ऋषियों मुनियों ने सूर्य एवं चंद्रमा द्वारा बनने वाले योगों पर भी विचार करना बताया है। इसका आशय मन एवं आत्मा पर अन्य ग्रहों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव से है।
मन और आत्मा का सही समायोजन जातक के व्यक्तित्व का विकास करता है। मित्रों, यदि किसी जातक के लग्न कुंडली में दशम भाव का स्वामी कमजोर या पीड़ित है और चंद्र कुंडली में भी दशम भाव का स्वामी कमजोर और पीड़ित है, सूर्य कुंडली में भी दशम भाव का एवं उसका स्वामी पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में यही माना जाएगा कि दशम भाव से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा होंगी। प्रिय मित्रों, यदि सिर्फ लग्न कुंडली एवं चंद्र कुंडली में समस्याएं हैं तो समस्या उससे कम होगी, और यदि सिर्फ लग्न कुंडली में है तो समस्या इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि उपाय कैसे करें। प्रिय मित्रों, लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से और सूर्य कुंडली, ये तीनों से उपाय नहीं कर सकते हैं। इन तीनों कुंडली से सिर्फ यह देख सकते हैं कि समस्या कितनी ज़्यादा है, परंतु उपाय तो लग्न कुंडली के आधार पर ही किया जाएगा। प्रिय मित्रों, विषय ज़्यादा न बढ़े इसलिए मैं अपने वाणी को यहाँ पे विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। पुनः इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया प्रोग्राम आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे, आप लोग उसका लाभ उठावें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ अम्बे।